हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो कि एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया है, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो देखिए, नंबर सीरीज का प्रश्न है। पहले सीरीज को आप देखिए, क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न चल रहा है। जो देखिए 1000 कितना है 24, 1024 से कितना हो गया 1032, उसके बाद फिर क्या हो गया 1059, उसके बाद देखिएगा तो 1123। आपको लग रहा होगा सीरीज धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो फिर आप डिफरेंस से आंसर लीजिए। अगर तेज गति से सीरीज आगे बढ़ रही है तो फिर मल्टीपल से अपना आंसर चेक कीजिए। देख पा रहे हैं 1024 से 32, 32 से 59, फिर 1123। सीरीज धीमी गति से बढ़ रहा है तो फिर आप डिफरेंस लेकर चेक कर लीजिए। 1024 से हो गया 1032, कितना बढ़ गया 6 इधर 2 उधर 8 इधर बढ़ गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पे जाइएगा तो कितना है 32 से हो गया कितना 59, तो डिफरेंस लीजिए। 9 में से कितना गया 2, 7 यहाँ हो गया। उसके बाद फिर 4 में से कितना चला गया 5 में से 3, कितना बच गया जाकर 2। देख पाएंगे 27 की क्या हो गई इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पे अगर जाइएगा तो 59 से हो गया कितना 1123, कितनी की बढ़ोतरी है 9 4 13, 4 यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ 1 7 6 11, 64 की क्या हुआ वृद्धि हो चुकी। तो अगला बताइए कौन सा यहाँ डिफरेंस आएगा, मेरा राइट आंसर देगा। तो देखिएगा यहाँ 8 27, उसके बाद फिर कितना 64, तो 8 आपको पता होगा कितना 2 का क्यूब है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 3 का क्यूब है, या फिर देखिएगा तो 4 का क्यूब है 64। यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है, उसके बाद 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। इसका मतलब नेक्स्ट बार यहाँ क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 जब 1123 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1248। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था, सारे डिफरेंस अगर लेते आप तो प्रश्न इजीली निकल पाता। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये प्रश्न 2022 CHSL का पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा TIS को इस प्रकार लिखा गया, TIP को इस प्रकार, तो बताइए TEN को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। प्रश्न और लॉजिक को समझिए और देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देख पाएंगे कुछ नहीं किया गया था। TIS जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, वो TIS राइट से लेफ्ट कर दिया गया। ठीक है, जैसे T सिर्फ कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार लिखा गया, T आ गया लार्ज IP, सॉरी SIP है, SIP। देख पाएंगे जो एस और स्मॉल था आपका वो लार्ज कर दिया गया, बाकी स्मॉल आया है, स्मॉल आया। मतलब कुछ नहीं किया गया था। यहाँ भी शुरू लेटर फर्स्ट है कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल, यहाँ कैपिटल है तो इसका मतलब शुरुआती लेटर मेरा क्या आएगा कैपिटल आएगा। देख पाएंगे यहाँ कैपिटल से कैपिटल 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 कैपिटल, इसका मतलब सारे। उसके बाद TIS को उलट कर लिखा गया, TIS है और TIS लास्ट से शुरुआत किया और फर्स्ट में लाया गया TIS। यहाँ देख पाएंगे TIP जो लेफ्ट से राइट गया और राइट से लेफ्ट आएगा TIP। सिर्फ कल जो शुरुआती लेटर है वो कैपिटल है, तो यहाँ 10 लिखा है, तो TEN किधर से आएगा लास्ट से, तो T हो जाएगा आपका क्या स्मॉल, उसके बाद फिर E भी हो जाएगा स्मॉल, और जो N है लास्ट में शुरुआत में आएगा N हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, NET इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ये ईजी प्रश्न था, एनालॉजी से चैप्टर से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनिश्चित भाषा में मोस्ट को कितना लिखा गया 134, FUR को 90। तो बताइए कि इसको हम किस प्रकार कोडित करेंगे सक्सेस को। जब भी ऐसे प्रश्न में आपको लेटर की जगह फिर उसका कोडित किया जाता है नंबर से, तो फिर आप देख पाएंगे यहाँ कितने नंबर है 3 लेटर, 3 नंबर को यहाँ
फिर 90 लिखा गया, 4 लेटर को लिखा गया 134। तो हो सकता है यहाँ लेटर के पोजीशन को जोड़कर कुछ किया गया होगा। देखिए और समझिए। एम कितना होता है 13, ओ कितना होता है 15, 15 और 13 कितना हो गया ऊपर जाकर 48, सॉरी 28, 28 उसके बाद 19 है, उसके बाद T20 20, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 8 9 कितना हो गया 17, कैरी 1 हो जाएगा 5 और एक कैरी था 6, 67 है। और 67 का अगर डबल करते हैं आप तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, 12 1 13, देख पाएंगे 134 आ गया। मतलब सारे लेटर की पोजीशन को ऐड कर दिए, कितना आया 67, उसके बाद 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए 134 हो गया। नेक्स्ट भी नियम फॉलो करना चाहिए। देखिए ई एफ कितना नंबर पे आता है 6, यू 21, आर 18, जोड़िए सारे को, जोड़ने जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा 5, उसके बाद फिर 3 1 4। जब यहाँ भी आपको 2 टाइम्स मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि शुरू में 2 गुना हुआ, तो 45 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 90 आपका, और 90 यहाँ भी लिखा गया, देख पाएंगे आप। यहाँ भी तीनों लेटर के पोजीशन को ऐड कर दिए, 45 आया, 45 का 2 गुना किया 90। यहाँ भी लेटर का पोजीशन जोड़े थे सारे का, उसके बाद 2 गुना मल्टीप्लाई करके 134 आया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के लेटर को पोजीशन ऐड कर लीजिए। एस कितना होता है 19, उसके बाद यू कितना है 21, सी कितना होता है 3, फिर आया 3, सी 2 बार 5, एस 19 19, इसको ऐड कीजिए, आपका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिएगा 19 19 दूनी का 38, नित्या 57 हो गया, 57 और 57 और 3 जोड़िएगा 60 हो जाएगा आपका। 60 और 21 कितना हो गया 81, 81 और 3 जाकर आपको हो गया कितना 84, 84 और 5 89, 89 का आप डबल कीजिए, डबल कीजिएगा 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 178 डबल कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CGL 2022 का पूछा प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी वीडियो, डिफेंस लाइन से लेकर रेलवे, बैंकिंग, जितना है सारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको इस रूप में कोडित किया गया, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार कोडित करेंगे। लेटर के पोजीशन को देखिए, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस किया गया होगा। पोजीशन पे अगर जाते हैं तो एफ कितना होता है 6, आई कितना होता है 9, तो आप देख पाएंगे 6 को 9 लिखा, इसका मतलब 3 लेटर आगे बढ़ाया गया। उसके बाद एल कितना होता है 12, पी 16, 12 को 16, इसका मतलब 4 लेटर इंक्रीज किया। उसके बाद एक को लिखा 6, 5 लेटर आगे गया। उसके बाद फिर एस 19 बाई 25, इसका मतलब 19 को 25 6 लेटर आगे गया। 11 को लिखा है 18, 7 लेटर आगे इंक्रीज किया गया। सीरीज क्या चला 3 से स्टार्ट हुआ +3 से, और उसके बाद सीरीज आगे चलता रहा जा रहा है। 3 से स्टार्ट करी, ऐड कर, और इसमें 3 जोड़िएगा T20 20 में जब 3 जोड़िएगा आपको मिलेगा 23, और 23 के लिए W, सारे ऑप्शन W से स्टार्ट है। उसके बाद फिर 4 जोड़िएगा 15, 4 19 के लिए आएगा एस। उसके बाद एस आना चाहिए, यहाँ टी था, ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ आर था, ये ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत। थर्ड लेटर में क्या होगा, थर्ड लेटर में 5 जुटेगा। थर्ड लेटर में है कितना 21 में 5 जोड़ेगा 26, और 26 के लिए आएगा जेड। एस के बाद जेड आना चाहिए, यहाँ वाई था, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प आप ले सकते हैं क्वेश्चन में, जहाँ आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, काफ़ी इजी कर देगा आपके प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिगर सीरीज का प्रश्न आ गया आपका। बताइए इसका कौन सा अगला फिगर आएगा। पहला में ये फिगर था, सेकंड में ये हो गया आपका, थर्ड में ये, तो बताइए फोर्थ में हमको क्या फिगर दिखाई देगा। देखिए ऊपर वाले आकृति को इस पे अगर फोकस कीजिएगा, ये 4 बॉक्स है, वो कहाँ कहाँ रंगा हुआ। पहले इस पार्ट में ऊपर वाले में रंगाया था, वो नेक्स्ट में एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ रंगा गया। उसके बाद नेक्स्ट में थर्ड वाले बॉक्स निचला रंगाया। तो अगला बार जो भी आएगा ये फोर्थ वाले पार्ट निचला रंगाएगा। फोर्थ वाले पार्ट यहाँ रंगा हुआ है, यहाँ रंगा हुआ है, यहाँ रंगा नहीं है इसलिए गलत, यहाँ रंगा हुआ। उसके बाद फिर ये जो रेखा है बीच वाले 1 2 3 4 5, 5 यहाँ भी, 5 इसमें भी है, 5 इसका मतलब 5 पार्ट यहाँ भी आएगा। उसके बाद ये आयत या वर्ग मान सकते हैं। इस पहला पार्ट में 20 से कट गया था, उसके बाद दूसरा वाले में कटिंग है, फिर थर्ड में कटिंग है। इसका मतलब अगला फिगर में फोर्थ में कटिंग आएगा। यहाँ फोर्थ में कटिंग है, यहाँ 5 में कटिंग है इसलिए गलत, यहाँ फोर्थ में कटिंग है। अभी भी आपका 2 ऑप्शन बच रहा है, तो फिर आप नीचे वाले की ट्रायंगल्स की मदद से आप गिन पाएँ।
नीचे में देखिएगा तो यहाँ क्या था, पहला फिगर के सामने बीच वाले में ट्रायंगल्स था, उसके बाद यहाँ ट्रायंगल्स हो गया आयत, और दूसरा फिगर के सामने आ गया 3 भुजा से 4 भुजा आ गया, फिर तीसरा फिगर के सामने आया 5 भुजा, इसका मतलब अगला बार चौथा फिगर के सामने आया 6 भुजा आएगा। ठीक है, यहाँ देख पाएंगे आपका 6 भुजा है, यहाँ देखिएगा पंचभुजा, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मिरर इमेज का प्रश्न बताइएगा। बार बार मेरे पार्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मिरर इमेज में क्या बोले थे आपको कि लेफ्ट वाले सिर्फ राइट में जाता, बायां वाला दाहिना चला जाएगा, और जो राइट दाहिना है वो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, और मिरर की एक खूबी क्या, रिफ्लेक्शन, जो मिरर रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाता है वो नज़दीक वाले को नज़दीक में भेजता है। ठीक है, जो जितना नज़दीक रहेगा मिरर के उतना नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनेगा, नज़दीक वाले का नज़दीक में प्रतिबिंब बनाता है मिरर, और सिर्फ लेफ्ट वाले राइट में जाता है, राइट वाले लेफ्ट, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। देखिए मिरर मिरर पी क्यू है, इसको जब इसके नज़दीक में कौन है डी, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब नज़दीक में डी है तो डी पहले आएगा, और डी देखिएगा तो राइट की तरफ है, तो जब इसे मिरर में आप देखिएगा तो डी हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, इस प्रकार चारों ऑप्शन में। उसके बाद फिर एफ आएगा आपका, एफ देखिएगा तो किधर है, राइट की तरफ, हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ मुंडी देखिए नीचे कर दिया, एफ का जो ऊपर वाले भाग है यहाँ नीचे कर दिया, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं, यहाँ चेंज कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या आएगा 9, 9 किधर है, बाएं की तरफ, हो जाएगा दाएं की तरफ 9। ठीक है, दाएं की तरफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। उसके बाद फिर क्या आएगा 5 आएगा, 5 आपका राइट की तरफ है, वो लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। उसके बाद फिर आप किसको ले सकते हैं, बी को चेक कर लीजिए, बी है राइट की तरफ, वो किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद लास्ट में आएगा पी, पी किधर है, राइट की तरफ, हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ है पी, लेफ्ट की तरफ। यहाँ देख पाएंगे ऊपर वाले को बॉटम वाले को नीचे बेस में कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ देख पाएंगे दोनों ऑप्शन क्या है, सेम बाय सेम है, इसका मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस किया गया होगा या फिर ऑप्शन गलत दिया गया हो। जब आपके एग्जाम्स में 2 ऑप्शन जब भी आपको करेक्ट मिलेगा तो फिर आप सबसे फर्स्ट में रहेगा उसको आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेटर सीरीज का प्रश्न आ गया, बताइएगा इसका अगला लेटर सीरीज क्या आएगा। ठीक है, यहाँ भी आप ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। देखिएगा डब्लू, शुरुआती में क्या है डब्लू, लेटर यहाँ 3 लेटर है तो प्रत्येक के साथ संबंध देखिएगा, जैसे फर्स्ट को फर्स्ट से देखिएगा, उसके बाद फिर सेकंड वाले को सेकंड पार्ट से देखिएगा, उसके बाद थर्ड वाले पार्ट को थर्ड से देखिएगा। लेटर सीरीज का जब भी प्रश्न आएगा फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, जितना रहेगा वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। देखिए फर्स्ट क्या है डब्लू, डब्लू कितना होता है 23, T20 20, देख पाएंगे 30 से हो गया 20, इसका मतलब 3 लेटर पीछे हुआ 30, उसके बाद 20 से हो गया 17, फिर देख पाएंगे 3 लेटर पीछे हुआ 17 से हो गया 14, 3 लेटर फिर पीछे गया तो 14 से फिर 3 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको मिलेगा कितना 13, सॉरी 14 में से 3 जाएगा 11, 11 के लिए आता है के से 3 वो लेटर आएगा, उसमें फर्स्ट लेटर मेरा के आएगा। यहाँ फर्स्ट लेटर पी दिया गया था ऑप्शन में, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, यहाँ जे था ये नहीं हो सकता, जे था ये नहीं हो सकता, सिर्फ के से एक ही ऑप्शन स्टार्ट था, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें नहीं लगता ये दोनों लेटर का यहाँ आपको रिलेशन चेक करने की ज़रूरत है। अब टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट की तरह ही काम कीजिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपका साइन का सारे का यहाँ धरना पड़ेगा। 42 एल, एल का मतलब क्या दिया गया, एल का अर्थ है प्लस, प्लस कर दिए 18। उसके बाद फिर के है, के का अर्थ क्या बोला गया माइनस, माइनस कर दिए कितना, उसके बाद ब्रैकेट है 7, जे है, जे का अर्थ है मल्टीपल, मल्टीपल ले लिए 4। उसके बाद एल है, एल एल एल, एल का अर्थ अभी बोले हैं प्लस 21, आई का अर्थ है कितना भागा 3, फिर आ गया जे, जे का अर्थ क्या बोला गया मल्टीपल 9, एल आया तो एल का अर्थ प्लस 22। यही आपको हल करना है। सबसे पहले बोर्डमास की आप सबको नियम पता होना चाहिए, सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट की होती है, फिर ऑफ जिसे का बोलते हैं, उसके बाद फिर भागा पे जाएंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस। बोर्डमास में सबसे पहले ब्रैकेट वाले की क्रिया होगी, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट की कोई यहाँ है
तो देख पाएंगे एक ब्रैकेट यहाँ भी है, एक ब्रैकेट यहाँ। तो सबसे पहले काम आप ब्रैकेट वाले की कीजिए। यहाँ कीजिएगा तो 7×28 हो जाएगा, यहाँ भाग दीजिएगा 7×21, 7 बार में भागा जाए। उसके बाद फिर देखिए फिर का वाले क्रिया, इसमें का नहीं है तो फिर आप भागा पे जाइएगा। भागा कहाँ पे, भागा यहाँ कहूँ भी नहीं है, तो फिर आप मल्टीपल्स से जाइएगा, मल्टीपल्स इसके बगल में, ठीक है। 9×7=63, पूरा पार्ट का मान कितना हो गया 63। उसके बाद फिर ऐड करने जाइएगा, ऐड प्लस प्लस वाले जुटेगा तो 42 ये हो गया, 18 ये 60 हो गया, ये तो माइनस में है 28, यहाँ जोड़िएगा कितना हो गया 60, और 60 और 60 120, 120 और 20 कितना हो गया 140, और 5 145, 145 में से जब माइनस कीजिएगा 128 कितना बच जाएगा आपका 7, 8 दूनी 16, यहाँ 7 बचेगा, यूनिट डिजिट 7 देगा। इसका मतलब 2 नहीं 117 इसका करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ साइन रखकर आपको सोल्व करना था। लेटेस्ट सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पेंसिल शार्पनर और लीड के बीच सही बेनारेख की पहचान कीजिए। देखिए इसका बेनारेख आपको देखिएगा गूगल पे तो आपको 2 तरह के दिखाई देगा। एक तो लेड और पेंसिल और शार्पनर तीनों का अलग आपको संबंध बताएगा, पर अलग आपको किसी भी ऑप्शन में तीनों का संबंध नहीं दिया गया, ठीक है। तो फिर एक दूसरा संबंध इसमें क्या बताता है, इस प्रकार की, ये आपका हो गया क्या शार्पनर, ये हो गया शार्पनर आपका, और पेंसिल के अंतर्गत सारे क्या लिया जाएगा लेड को, ये हो गया आपका लेड, ये हो गया आपका पेंसिल। इस प्रकार इसका दूसरा बेनारेख बनेगा, ठीक है। जो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्जामिनर जो भी राइट इसका आंसर दिया, ए वाले नहीं दिया, ठीक है। ए वाले इसका सही जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन ऑप्शन में अगर इस प्रकार का संबंध ही नहीं मिलता तो फिर आप इस संबंध में राइट आंसर मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिनेश 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए सबसे पहले उत्तर दक्षिण आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले को बोलते हैं विद्यार्थी जी उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं हम साउथ दक्षिण, ईस्ट ये हो गया आपका पूरब राइट वाले, और लेफ्ट वाले जो आपके हो गया क्या हो गया पश्चिम। अब जैसा बोला जाएगा प्रश्न में वैसा आप कीजिएगा। 4 किलोमीटर दिनेश किधर चला है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ मतलब राइट, ऊपर की तरफ गया कितना 4 किलोमीटर, ये पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर होता है इस तरफ, इसका मतलब 3 किलोमीटर पश्चिम गया है इस तरफ, और फिर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता, और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दिनेश प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ये आपका चलना प्रारंभ किया था, ये पॉइंट हो गया। आकर के यहाँ दिनेश यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए अगर इस ए डिस्टेंस आपका 4 है और ए भी आपको प्रश्न में दिया गया कितना 4, तो इसका मतलब जो दूरी ये होगा वही दूरी ए हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई जो है सेम है। तो इसकी जो ये वाली रेखा चौड़ाई है इसका भी भाग क्या होगा 3 किलोमीटर। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी ईजी प्रश्न था, वो भी एसएससी का पूछा हो। क्वेश्चन नंबर 11 इसको लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे सबसे पहले 6 लड़कियां ए के एस एम यू और टी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठा है। वृत्त को आपको लेना पड़ेगा, एक सर्कल ले लेते हैं। छह व्यक्ति है, ए हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। देखिएगा ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठा है, ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठा है। इसको कलर को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए जॉन जिसके सामने एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब प्रश्न में जैसा बोला जाएगा वैसा करिएगा। यू ए और के बीच में बैठा, यू जो है ए और के बीच में बैठा, कौन यू इसको बीच में बैठा दिए, पहला हो गया। उसके बाद ए टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, टी के बाएं, आप टी को कहूँ ले लीजिए 6 स्थान में से, सर चलिए टी को हम यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ से बोला गया है कि लेफ्ट में बाएं, दूसरा जहाँ भी बोलेगा वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। ये जो है टी के बाएं, ये टी अगर इसका मुंडी ऊपर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, ठीक है।
वो बोला है बाएं, बाएं कितने स्थान पर, ए हो गया पहला स्थान, ए हो गया दूसरा स्थान। कौन है, टी के दूसरे बाएं कौन है, ए आपका हो गया ए, ठीक है, टी के दूसरे बाएं पे ए आ गया। उसके बाद फिर प्रश्न क्या था कि ए और के बीच में यू है, अगर ए यहाँ लेते हैं, यू को यहाँ बैठाइएगा तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा कौन, के, क्योंकि ए और के बीच में यू है। ये यहाँ, तो यू को यहाँ लीजिएगा तो फिर यहाँ के बैठाइएगा तो यहाँ के जगह खाली नहीं है, इसका मतलब यू को आप यहाँ नहीं बैठा सकते। यू के यहाँ बैठाइएगा तो यहाँ के लिए जगह खाली नहीं है, तो फिर आप यू को यहाँ बैठाइए तो फिर के आपका यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा क्या है, के जो है एम के ठीक बीच में बैठा, के जो है एम के ठीक विपरीत बैठा, सॉरी विपरीत है लिखा हुआ, के जो है एम के विपरीत, इसका मतलब के अगर यहाँ तो विपरीत का मतलब इसके सामने बैठा, इसका मतलब के यहाँ तो एम आपका यहाँ बैठ जाएगा। देखिए 5 जगह सीट क्या हो गया एडजस्ट, 1 2 3 4 5, एक व्यक्ति कौन नहीं आया, ये आ चुका है के भी आ चुकी है, एस नहीं आया, मतलब एस यहाँ आपका एडजस्ट हो जाएगा। प्रश्न क्या बोला, टी के ठीक दाएं, टी किधर है, टी यहाँ पे ठीक दाएं, टी के ठीक दाएं कौन है व्यक्ति बैठा हुआ, एस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले 11 को बता देते हैं। करा यदि कमला कहता है, कमला बोल रहा है, ठीक है, खुशबू की माँ, ये हो गया आपका खुशबू की माँ, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है, ये सर्कल में ले लिए, फीमेल जो भी आएगा उसको हम सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है, मेल के लिए ट्रायंगल लेंगे, ये हो गया उसकी माँ। उसके बाद मेरी माँ की, मतलब जो कमला है, कमला की माँ की इकलौती पुत्री, मतलब ये कमला खुद करा, खुशबू की माँ जो हुई मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब ये कमला खुद के बारे में बता रहा है, ये मतलब ये कमला क्या है, खुद है, खुशबू की माँ जो है कमला खुद है। तो बताइए कि कमला खुशबू से, ये आपका क्या हो गया कमला, पर ऑप्शन में देखिएगा तो माँ कहूँ भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इकलौती पुत्री, ये तो पुत्री हो गया, ठीक है, लेकिन कमल जो है, कमल भाई भी हो सकता है, इसका मतलब इसका ये भाई हो गया कौन, कमल। देखिए करा खुशबू की जो माँ हुई वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री मतलब पुत्री एक है लेकिन भाई भी हो सकता है, इसका मतलब खुशबू की माँ भी हो सकती है, नहीं तो फिर अगर कमल क्या होगा, मेल होगा तो फिर खुशबू की मामा हो जाएगी, मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो आप पीछे करके आप इसे देखिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करा 4 समूह में से एक विपरीत है, उसकी पहचान कीजिए। देखिएगा ये यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एस पर आपको ये यहाँ दिखाई दिया, एल यहाँ तो एल, देखिए शुरुआती के जो ए एल है वो लास्ट के ए एल आया है, उसके बाद लास्ट के एस टी जो है शुरुआती में एस टी आया, यहाँ भी देखिएगा बी आर फर्स्ट में और बी आर लास्ट में गया, जी ई लास्ट में है, जी ई फर्स्ट में आया, फर्स्ट वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को फर्स्ट में किया है। देखिएगा यहाँ भी डी ई क्या है फर्स्ट में तो डी ई लास्ट में आया, टी वाई, यहाँ भी सी ओ एम एन, मतलब फर्स्ट लेटर की मदद से आप किसी को भी नहीं छाड़ सकें जो कौन भिन्न है कौन अलग है। उसके बाद फिर आप बीच वाले पे जाइए, बीच वाले में क्या है, एम ओ, तो यहाँ एम ओ, यहाँ है आई डी तो यहाँ डी आई लिखा, यहाँ तो ठीक था एम ओ है तो एम ओ लिखा, पर यहाँ आई डी को डी आई लिखा, मतलब पलट दिया गया। यहाँ देखते हैं पी यू तो यहाँ यू पी, यहाँ भी पलटा हुआ। उसके बाद एल यू तो यहाँ यू एल, मतलब ये 3 वो था, ऑप्शन बी सी डी यहाँ पलट कर लिखा गया था, पर ऑप्शन ए में देखें एमओ को एमओ लिख दिया गया, बीच में पलटा नहीं गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। संबंध को अगर देखते हैं तो अगर जोड़ के देखते हैं तो 8 6 14 3 17, यहाँ 17 आ रहा है, यहाँ जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, 5 यहाँ भी 17 आ रहा है जोड़कर, तो यहाँ देखिए कोई 17 देगा ऑप्शन। देखिए 11 में कितना जोड़िएगा कि 17 हो जाएगा, तो 6 जोड़िएगा, इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है 6, तभी जोड़कर 17 होगा, ठीक है। यहाँ जोड़े गए तो 8 6 14 और 3 कितना हो गया 17, यहाँ जोड़े गए तो 8 4 12 और 5 17, यहाँ जोड़िएगा 7 4 11 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 17, 6 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर आप संबंध और भी देख सकते हैं किस प्रकार,
ऐसे भी देख पाएंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं 8 और 3 कितना, सॉरी 5 3 8, 8 का आधा कीजिएगा 4। उसके बाद फिर 6 8 को जोड़िएगा 8 6 14, 14 को आधा कीजिएगा 7 हो जाएगा आपका। यहाँ जोड़िएगा कितना होगा 8 4 12, 12 का आधा कीजिएगा 6, 6 यहाँ भी दे रहा है। अब किसी भी तरह से रिलेशन देखिए आपका राइट आंसर 6 ही देगा। क्वेश्चन नंबर 15, करा दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये जो घेरा लगाए ये लार्ज, ये वाले पूरा को मिलाने से एक बड़ा त्रिभुज बनेगा चौथा। उसके बाद ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया छठा, और इन दोनों के मिलाने से एक बनेगा यहाँ सत्ता। ये हो गया आपका 8वां ट्रायंगल, ये 9, और इन दोनों की मदद से एक बनेगा, ये हो गया आपका 10। ये हो गया 11, ये 12, और दोनों की मदद से बनेगा 13वां ट्रायंगल। ये हो गया आपका 14वां ट्रायंगल। ठीक है 14। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है जोड़ने से, तो फिर राइट आंसर मारेंगे 14 वरना नेक्स्ट पे। आप कहों भी दिमाग लगा लीजिए। अब इसमें एक भी ऐसा कोई ट्रायंगल्स नहीं है जिसको जोड़ने से कोई ट्रायंगल्स बन रहा है। टोटल इसमें 14 ट्रायंगल्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब वीडियो पीछे कर फिर से गिन लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास। चलिए बाय, टेक केयर।